बच्चों, आप सबको स्वागत है। आइए आज एक वीडियो देखेंगे जिसमें सभी बच्चे बहुत उत्साह के साथ और उमंग के साथ पाठशाला को जा रहे हैं। सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रुके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम हो, दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं। कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है। इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रुके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम हो, तो देखिए बच्चों, आज यहाँ पर इस वीडियो में जो बच्चे उत्साह और उमंग के साथ पाठशाला को जा रहे हैं, उसी तरह हम भी प्रतिदिन पाठशाला को जाना चाहिए। अब आगे और एक चित्र देखेंगे। जी हाँ बच्चों, क्या आपने इस चित्र को देखा? हाँ, सही पहचाना। ये हमारी ही पाठ्य पुस्तक है। जी हाँ, 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक का चित्र है। बहुत ठीक पहचाना आपने। तो हम इस पाठ्य पुस्तक का नाम भी जानेंगे। इसे हम बाल बगीचा 3 के नाम से पहचानते हैं। ठीक है। और एक चित्र आएगा बच्चों, देखिए। जी हाँ बच्चों, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है ध्यान से देखिए और सोचिए और बोलिए कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। यानी इस चित्र को ध्यान से देखने पर ये एक कक्षा का चित्र दिखाई दे रहा है। इस कक्षा में एक अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और
श्याम पट पर कुछ शब्द या वाक्य लिखे हुए हैं। जी हाँ बच्चों, आपने सही पहचाना और सही अनुमान लगाया। वह एक कक्षा का ही चित्र है। हाँ, यह कक्षा का ही चित्र है। अध्यापिका कुछ अनमोल बातें या अमूल्य बातें बता रही है। सभी छात्र ध्यान से सुन रहे हैं। हमारे जीवन में अमूल्य वचनों का क्या महत्व होता है? बच्चों, अमूल्य वचन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। अमूल्य वचन बहुमूल्यवान होते हैं। हमें सही मार्ग पर ये चलाते हैं। पुण्य कार्य करने की प्रेरणा भी देते हैं। पापों से हमें रोकते भी हैं। सबकी सहायता करने की प्रेरणा भी देते हैं। इस तरह अच्छी बातों को हम क्या कहते हैं? बताइए बच्चों, क्या आप जानते हैं? हाँ, जी हाँ बच्चों, इस प्रकार की अच्छी बातों को हम क्या कहते हैं? अनमोल रत्न कहते हैं। ये बहुत मूल्यवान होते हैं। इनसे कुछ सीखना चाहिए। जी हाँ, अनमोल रत्न, इसका क्या अर्थ होगा? जिसका अर्थ है बहुमूल्यवान। ये जो बातें होती हैं महान व्यक्तियों की, ये बहुत ही मूल्यवान होती हैं। तो आज हम इसी प्रकार की कुछ अनमोल बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि हमारे महान व्यक्तियों ने हमें बताई है या सिखाई है। तो देखिए, एक चित्र यहाँ पर आया है। पहचानिए कि ये कौन हो सकते हैं। जी हाँ बच्चों, आपने बहुत सही अनुमान लगाया और सही बताया कि ये हमारे महान कवि तुलसीदास ही हैं। जी हाँ, ये हमारे बहुत प्रमुख कवि और प्रसिद्ध कवि तुलसीदास जी हैं। हाँ, सबसे पहले हम तुलसीदास जी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर गांव में हुआ। इनकी माता हुलसी और पिता आत्माराम दुबे थे। बच्चों, इनके गुरु नरहरि दास थे और तुलसीदास राम के अनन्य और सच्चे भक्त थे। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। वे अपनी पत्नी रत्नावली के कहने से ही साधु बने थे। हिंदी साहित्य जगत में भक्तिकाल के सगुण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। बच्चों, इनकी रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि लगभग 1 दर्जन से अधिक रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं और सबसे अधिक रामचरितमानस ग्रंथ को ही प्रामाणिक माना जाता है और बहुत प्रसिद्ध रचना है। कहा जाता है कि रामचरितमानस से ही इन्हें प्रसिद्धि मिली है। सन 1623 ईस्वी में तुलसीदास जी का निधन काशी में हुआ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है और साथ में कुछ वाक्य भी लिखे हुए हैं। यानी तुलसीदास जी अपने वचनों को दोहा या चौपाई में लिखे हैं। आज हम दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी दोहा यानी 2 ही पंक्तियों में लिखे जाने वाली एक छोटी सी पद्य होती है। देखने में तो बहुत छोटी लगती है, लेकिन भाव बहुत गंभीर होते हैं और इसके
प्रथम और तीसरे चरण एक जैसा होता है, दूसरा और तीसरा चरण एक जैसा होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दोहा पढ़ूँगा, आप लोग सुनिए बच्चों। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवै सो लुनय निदान। देखिए बच्चों, अभी इस दोहा को मैं गाकर सुनाऊंगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तुलसी खाया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुवै सो लुनय निदान, बुवै सो लुनय निदान। फिर से दूसरे प्रकार से भी गा सकते हैं। तुलसी खाया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुवै सो लुनय निदान, बुवै सो लुनय निदान। बच्चों, अभी हम इस कविता पाठ में जो नए शब्द आए हैं उन शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर कविता पाठ में काया शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है शरीर यानी देह, और मनसा शब्द भी आया है जिसका अर्थ होता है मन के समान। किसान यानी कृषक। दो प्रकार के। बुवै यानी बोना या ज़मीन में कुछ लगाना। लुनय यानी प्राप्त करना यानी फल प्राप्त करना। दोहा को फिर से एक बार पढ़ेंगे। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुवै सो लुनय निदान। जी हाँ, अभी इस दोहा का भाव जानेंगे हम। सबसे पहले तुलसी काया खेत है, यानी तुलसीदास के अनुसार शरीर खेत के समान है, पाप पुण्य दो बीज है। तुलसीदास कहते हैं कि पाप और पुण्य दो बीज के समान है। मनसा भयो किसान, यानी तुलसीदास कहते हैं कि मन किसान के समान है। बुवै सो लुनय निदान, यानी जिसे बोओगे उसी प्रकार का फल पाओगे। तो यहाँ पर दूसरा दोहा यहाँ पर चित्र के साथ आया है बच्चों। अब मैं इसको पढ़ूँगा, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तुलसी साथी विपत्ति, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक। छात्रों, अभी इस दोहा को मैं गाऊंगा, आप लोग सुनिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तुलसी साथी विपत्ति, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक, राम भरोसो एक। जी हाँ, अभी छात्रों इस दोहा में जो नए शब्द आए हैं उन्हें जानेंगे। साथी यानी मित्र या दोस्त। विपत्ति जिसका अर्थ होता है कष्ट। विद्या यानी शिक्षा प्राप्त करना। विनय विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना। विवेक चतुराई और साहस यानी धैर्य। सुकृति यानी अच्छे कार्य करना। सुसत्य व्रत यानी सत्य वचन या सच्चाई के साथ वचन बोलना। भरोसा यानी विश्वास। फिर एक बार दोहा पढ़ूंगा, छात्रों सुनिए।
तुलसी साथी विपत्ति विद्या विनय विवेक साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो एक। देखिए बच्चों, यहाँ पर तुलसी साथी विपत्ति विनय विवेक, यानी जिसका अर्थ तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के समय हमारे जीवन में जब विपत्ति आती है तब शिक्षा विनय विवेक ही हमारा साथ देते हैं, यानी हमारे काम में आते हैं। साहस सुकृति सुसत्य व्रत राम भरोसो एक, यानी जिस प्रकार भगवान पर विश्वास रखने से कार्य सफल होते हैं, वैसे ही धैर्य साहस अच्छे कार्य और सत्य वचन आदि गुणों से भी हमारे कार्य सफल होते हैं। जी हाँ बच्चों, अभी आपने तुलसीदास जी के दो दोहों के बारे में जानकारी प्राप्त की है, उसके शब्दार्थ भी देखे हैं, नए शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त की है और उसके भाव को भी जाना है। तो मैं क्या आपसे कुछ प्रश्न पूछ सकता हूँ? जी हाँ बच्चों, मुझे मालूम है आप अवश्य उन प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो सबसे पहले ये प्रश्न क्या आपको दिखाई दे रहा है? जी हाँ बच्चों, तुलसीदास ने मन की तुलना किसान से क्यों की होगी? हाँ, क्योंकि जिस प्रकार किसान खेत में बीज बोता है, मेहनत करता है, फिर फल पाता है, ठीक उसी प्रकार मन में भी जिस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार के कार्य शरीर करता है, यानी हम करते हैं और उसी का फल पाते हैं। इसलिए कवि मन को किसान से जोड़ते हैं या मन की तुलना किसान से की है। जी हाँ बच्चों, अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने पाप और पुण्य की तुलना बीज से क्यों की होगी? जी हाँ बच्चों, यानी पाप और पुण्य इन दो गुणों को बीज से क्यों तुलना की होगी? सोचिए। हाँ बच्चों, आपने सही अनुमान लगाया, क्योंकि ये दोनों जो गुण हैं वो बीज के समान ही है, यानी शरीर खेत के समान है और अच्छे गुण बुरे गुण जैसे पाप और पुण्य दो बीज है, यानी शरीर में जिन गुणों को हम बोएंगे या सीखेंगे उसी प्रकार का फल हम पाएंगे। यानी अच्छे गुणों का विकास करेंगे तो वह समाज में आदर्शवान बनेगा। उसके विपरीत यदि पाप गुणों को अपनाकर पाप गुणों का यानी बुरे गुणों को अपने शरीर में अपने मन में विकास करेंगे तो समाज में दुष्ट या पापी कहलाएंगे। तो बच्चों, हम अपने मन में अच्छे विचार और पुण्य कार्य करने के लिए आज से निर्णय लेंगे और हमारे अंदर इस प्रकार के विचार उत्पन्न करेंगे। कवि ने शिक्षा विनय और विवेक को विपत्ति के साथ ही कहने का उद्देश्य क्या है? यानी कवि ने शिक्षा विनय और विवेक को विपत्ति यानी कष्टों में हमारे साथ ही बताया है। क्या कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? बच्चों, आप बता सकते हैं? हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, क्योंकि कवि के विचार में विपत्ति आने पर ही अपनों और परायों की पहचान की जा सकती है। वह विपत्ति एक ऐसी कसौटी है, उस समय प्राप्त की गई शिक्षा विनम्रता और विवेक ही हमारे काम आते हैं। इसलिए कवि ने विपत्ति में इन्हें अपना साथी बताया है। बच्चों, अगला प्रश्न है, धैर्य सुकृति और सत्यव्रत को सफलता की कुंजी कहा गया है। कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा? देखिए बच्चों, हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है या जीवन को सफल बनाना है तो अवश्य
इन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं बातों से हमारा जीवन सफल होता है, क्योंकि ये अनमोल रत्न तुलसी द्वारा लिखे गए हैं। देखिए कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा, क्योंकि कवि के विचारों में जिस प्रकार भगवान पर विश्वास कर सफल होते हैं या सफलता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार धैर्य, सुकृति और सत्य वचन से भी हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसलिए कवि ने धैर्य, सुकृति और सत्यव्रत को सफलता की कुंजी कहा है। हाँ देखिए बच्चों, आज हम तुलसीदास की जीवनी, उनके दोहों के बारे में और उसमें आए नए शब्द, उसके शब्दार्थ, फिर उन दोहों का भाव, उनके बारे में जो उन्होंने अनमोल रत्न लिखे हैं उसके भाव के बारे में भी क्यों लिखा होगा जानकारी प्राप्त की है। तो आज हम इस सत्र को समाप्त करते हुए अभ्यास कार्य के रूप में एक प्रश्न दे रहा हूँ, जो कि तुलसीदास जी के बारे में और कुछ जानकारी प्राप्त कीजिए। क्या बच्चों आप लोग कर सकते हैं ना? ज़रूर आप लोग तुलसीदास जो कि महान कवि हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ज़रूर लाइएगा। धन्यवाद।